कांग्रेस पार्टी हरियाणा के प्रदेश विशेष प्रवक्ता व जिला कन्वीनर बजरंग दास गर्ग ने कहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा 3 काले कृषि कानून वापस लेना किसान, मजदूर व आड़तियों के संघर्ष की जीत है, मगर ये फैसला बहुत देर से लिया गया है। इन 3 कृषि कानूनों के चक्कर में अब तक 700 से अधिक किसानों की जान गई, आपसी भाईचारा खराब करने का प्रयास किया गया और देश व प्रदेश के अरबों रुपए बर्बाद हो गए। ये बात गर्ग ने आज कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को उचित मुआवजा दे, साथ ही संसद में एमएसपी का बिल लाया जाए और कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले सामानों पर से टैक्स हटाया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ थी और आगे भी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़ी रहेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून वापिस लेना किसान, मजदूर, आड़तियों की संघर्ष की जीत है। जब देश के अंदर किसान नहीं चाहता था, आड़ती नहीं चाहता था, मजदूर नहीं चाहता था, सरकार को 3 जबरन कानून नहीं थोपने चाहिए थे। जो प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया, उसी समय जिस टाइम 3 कृषि कानून लागू किए गए 5 अप्रैल 2020 में, और उस समय ही किसान संगठनों ने, आड़तियों ने, मजदूरों ने भारी विरोध किया। उसी समय इस पर अंकुश लगा देता, 3 कृषि कानून उस टाइम वापस ले लेता, तो देश के अंदर 700 से ज्यादा किसान जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनकी जान नहीं जाती। और यहां तक कि देश और प्रदेश के अंदर जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी सीधी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है। जबकि इस सरकार ने 3 कृषि कानून के चक्कर के अंदर देश में भाईचारा खराब करने की कोशिश की। किसान आंदोलन को फैल करने के लिए हर प्रकार के ओछे हथकंडे केंद्र व प्रदेश सरकार ने अपनाए। किसानों के ऊपर लाठियां चार्ज की गई, किसानों पर देशद्रोही तक के झूठे मुकदमे बनाए गए, आंसू गैस के गोले दाबे गए, पानी की बिछोड़े उन पर फेंकी गई, और सड़कों के अंदर, मेन सड़कों पर 20-20 फुट की खाइयां खुदाकर उनको रोका गया। अब क्या चाहते हैं आप? जहां स्थिति में बताना चाहता हूं, ये 3 कृषि कानून के कारण देश के अंदर बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मेरी केंद्र सरकार से, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से मांग है, जो किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो सारे मुकदमे वापिस होने चाहिए। लगभग 12 महीने तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, गांवों में आंदोलन किया, टोलों पर बैठा, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा, और कितना भारी नुकसान किसानों को हुआ। जो किसान के परिवार इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनको सरकार की तरफ से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। एक परिवार को, जो शहीद हुआ, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। और जो एमएसपी की बात बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आय दुगनी करने की बात कह रहे हैं, मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि वो लोकसभा के अंदर किसान की हर फसल एमएसपी बिके, उसका गारंटी कानून लोकसभा में, राज्यसभा में पास करे, ताकि किसान को अपनी फसल के उचित दाम मिल सके। यहाँ तक कि जहाँ कृषि संबंधित जो भी चीज है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान है, चाहे खाद है, बीज है, खेती में उपयोग आने दवाई है, मशीनें पुर्जे हैं, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पार्ट्स है, उन पे भारी भरकम इस सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है। खाद पर कभी टैक्स नहीं था, उस पर 5% टैक्स लगा दिया।
खेती में उपयोग आने वाली दवाइयां उस पर नहीं था, उस पर 18% लगा दिया। इसी प्रकार अनेकों प्रकार के टैक्स सरकार ने लगाए हुए हैं। जिन वस्तुओं पहले टैक्स नहीं था उन पर टैक्स माफ किया जाए और बाकी सामानों पर टैक्स की दरें कम की जाए और पेट्रोल व डीजल पर ऑक्साइड ड्यूटी, पेट्रोल व डीजल पर ऑक्साइड ड्यूटी जो है वो कम करे और स्टेट की तरफ से वेट कर कम सरकार को करने की हमारी मांग है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, आम जनता के साथ खड़ी है। आम जनता की हित की लड़ाई लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा के अंदर और सड़कों पर लड़ती आ रही है। जब 3 कृषि कानून जब देश के अंदर केंद्र सरकार लेकर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए, तो सबसे पहले किसानों का समर्थन करने वाले और 3 कृषि कानून विरोध करने वाले कोई थे तो कांग्रेस पार्टी थी, जिसका सबसे पहले राहुल जी ने विरोध किया। हरियाणा के अंदर बहन कुमारी सैलजा जी ने विरोध किया। और जहां तक कि हरियाणा में ऐसा कोई टोल नहीं है, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा वहां उनका समर्थन ना किया हो, सहयोग ना किया हो। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हक की बात कही है, किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है। आज भी कांग्रेस पार्टी का बच्चा बच्चा किसानों के, मजदूरों के, आड़तियों के साथ है और आगे भी उनके साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी एक मांग है, वो अपनी जिद छोड़कर जनता के हित के फैसले ले। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।